अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, न्यूक्ली टॉक चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती। तो जो लोग भी ट्रेड करेंगे वो एट देयर ओन रिस्क। तो दोस्तों, एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आज फिर इस चैनल पर खुश आमदीद। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉट साइज के फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज कौन कौन सी हैं और हमारे लिए कौन सा लॉट साइज ट्रेड करने के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लॉट साइज कितने किस्म के हैं। तो दोस्तों, 4 किस्म की टाइप्स हैं लॉट साइज की, लेकिन अमूमन जो इस्तेमाल होती हैं वो पहली 3 टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। 4th टाइप जो है वो बहुत कम ब्रोकर इसकी सहूलत मुहैया करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली लॉट है स्टैंडर्ड लॉट। दूसरे नंबर पे आती है मिनी लॉट। तीसरे नंबर पे जो लॉट आती है उसको हम माइक्रो लॉट कहते हैं। और नैनो लॉट जो आती है वो 4th नंबर पे आती है, लेकिन ये बहुत कम ब्रोकर इस लॉट की सहूलत मुहैया करते हैं। बिलअमूम स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो लॉट का ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब हम लॉट साइज चेंज करते हैं, लीवरेज चेंज करते हैं, तो हमारा जो अकाउंट बैलेंस है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। तो हम लॉट साइज के साथ साथ आज अकाउंट बैलेंस और लीवरेज को भी डिस्कस करेंगे। लीवरेज को इससे पहले वाली वीडियो में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी ने लीवरेज पर मुकम्मल एक वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लीवरेज पे मुकम्मल एक वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट बैलेंस जो कि आपकी लॉट ओपन करने के लिए, पोजीशन ओपन करने के लिए ज़रूरी है, वो कितना होना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला दे दिया है कि बैलेंस इक्वल टू लॉट साइज डिवाइडेड बाय लीवरेज। कि आपको जो लॉट साइज ओपन करनी है उसको लीवरेज जो आपने सेलेक्ट की है उससे डिवाइड करें, तो जो इसका आंसर आएगा वो बैलेंस आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। अगर उतना बैलेंस होगा तो आप अपनी पसंद की या रिक्वायर्ड पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अगर उतना बैलेंस नहीं होगा तो फिर वो आप पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे इसके 2 ही सलूशन हैं। एक तो ये कि आप अपना लॉट साइज़ चेंज करें, लॉट साइज़ कम करें अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, या अगर आपने लॉट साइज़ कम नहीं करना तो फिर आप अपनी लीवरेज को बढ़ा दें। लेकिन आपको पता है कि जितना हाई रिस्क आप लीवरेज को बढ़ाएंगे उतना ही आप हाई रिस्क लेंगे। ये मैंने एक टेबल बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप स्टैंडर्ड लॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है कि आप 1 लाख यूनिट्स की ट्रेड ओपन करने लगे हैं।
तो दोस्तों, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ओपन करने लगे हैं तो उसकी लीवरेज और बैलेंस रिक्वायरमेंट उसका मैंने एक टेबल बनाया है कि अगर आप 1:2 की लीवरेज लेते हैं और 1,00,000 यूनिट की ट्रेड ओपन करते हैं तो आपके अकाउंट में 50,000 होना चाहिए। 1:2 $50,000 अगर आपके अकाउंट में होंगे तो फिर आप इस लीवरेज पे 1 लॉट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट 1:10 की अगर आपकी लीवरेज है तो फिर आपके अकाउंट में $10,000 होना ज़रूरी है। इसी तरह 1:20, 1:50, 1:100 और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने लीवरेज दे दी हैं और उनके सामने उसके लिए रिक्वायर्ड बैलेंस भी बता दिया है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे एंड में देखें 1:2000, ये बहुत ही हाई और डेंजरस लीवरेज है जो कि बैलेंस रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम मांगती है। लेकिन जैसे ही आप इतनी बड़ी लीवरेज पे एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट फ़ौरन ही वॉश होने का ख़तरा है, क्योंकि आपके अकाउंट में सिर्फ $50 होंगे। तो एक पिप पे आपको पता है स्टैंडर्ड लॉट में $10 का फ़र्क पड़ता है। तो 5 पिप अगर आपकी ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, बल्कि इससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि $10 तो वो आपके स्प्रेड की सूरत में पहले टैक्स कट जाएगा, बाकी $40 रह जाएंगे। और $40 का मतलब ये है कि 4 पिप। तो दोस्तों, इसलिए एक तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस जो है ना वो एक्स्ट्रा रखें, लीवरेज मिनिमम रखें और लॉट साइज़ माइक्रो या मैक्सिमम मिनी लॉट साइज़ का इस्तेमाल करें। अवॉइड करें कि स्टैंडर्ड लॉट इस्तेमाल ना ही करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है मज़ीद आपको इसकी डिटेल समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड लॉट में 1,00,000 यूनिट्स की ट्रेड ओपन होती है और यहाँ जो पिप वैल्यू है वो $10 पर पिप इसकी वैल्यू बनती है। यानी कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ओपन करते हैं तो उसमें एक पिप प्लस या माइनस यानी कि पॉजिटिव साइड पे जाए या नेगेटिव साइड पे जाए तो आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो $10 पर पिप होगा। तो दोस्तों, यहाँ इसका बताने का मकसद ये है कि आपका प्रॉफिट तो $10 होगा लेकिन नुकसान भी $10 होगा। तो इसलिए ये जो स्टैंडर्ड लॉट है ये बहुत हैवी लॉट है और इसके लिए बैलेंस का मिनिमम मेरे हिसाब से अगर आपके अकाउंट में 10 से $15,000 या $20,000 हैं तो फिर आप इस लॉट का रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ कभी भी इसके बारे में ना ही सोचें। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड लॉट में 1,00,000 यूनिट्स की ट्रेड होती है। इसके आगे अगर हम चलें तो मिनी लॉट का मतलब ये है कि आप $10,000 की ट्रेड ओपन कर रहे हैं और इसका आम तौर पे जो अमूमन साइज़ या इसका नाम कहा जाता है 0.1 यानी कि 10 सेंट की ट्रेड इसको अमूमन कहा जाता है। और इसमें जो प्रॉफिट और लॉस है पर पिप वो $1 पर पिप प्रॉफिट या लॉस है। तो नेक्स्ट जो लॉट है उसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। उसमें हम 1000 यूनिट की ट्रेड ओपन करते हैं और इसको आमतौर पर 1 सेंट की ट्रेड कहा जाता है और इसमें जो प्रॉफिट और लॉस पर पिप होता है वो $0.1 पर पिप प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आमतौर पर इस माइक्रो लॉट को सेफ समझा जाता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि $0.1 पर पिप
तो ये बहुत ही सेव इसलिए है कि इसका पर पिप जो प्रॉफिट है और लॉस है वो बहुत ही कम है। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो इसमें कम होगा, अगर लॉस होगा तो वो भी कम होगा। तो दोस्तों, पिप और पिपर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक डिटेल में वीडियो बना के दे चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं कि पिप क्या होता है, पिपर्स क्या होते हैं और कितने पिपर्स मिलके एक पिप बनाते हैं, और उस हिसाब से इनकी प्रॉफिट और लॉस रेशो क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लॉट साइज़। वो मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। और स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स की ट्रेड होती है, मिनी लॉट में 10,000 या 10,000 की, और माइक्रो लॉट में 1,000 की। और इन पे जो प्रॉफिट और लॉस की रेशो है वो भी मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉट साइज़, लीवरेज और पर पिप प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंग टू लॉट साइज़ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल है आपको, या कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं और आपको मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, आज की टॉपिक को हम समेटते हैं, और अगर किसी के जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।